हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर है क्लास 12th में रिलेशन। तो उसमें दो रिलेशन आप देखते होंगे। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे आप कहते हो स्वतुल्य संबंध। इन दोनों संबंधों की परिभाषा, इनके एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे कि दोनों संबंधों में क्या अंतर है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो तत्समक संबंध और जो स्वतुल्य संबंध होता है, ऐसा लगता है कि दोनों संबंध सेम है, क्योंकि इनकी परिभाषा लगभग मिलती जुलती है। तो हम इस वीडियो में इन दोनों संबंधों में जो मेन अंतर है, उस अंतर के विषय में उदाहरण को लेकर के उसको समझते हुए बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, जो किताबी परिभाषा है इसकी, अगर कोई एक सेट ए है, लेट ए इज ए सेट और रिलेशन है ए से ए में, यानी कोई संबंध है आर जो सेट ए से सेट ए में है, जिसे हम द्विआधारी संबंध कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। जब किसी सेट से उसी सेट में रिलेशन होता है तो उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। जो तत्समक संबंध है उसकी परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है किताब में। तत्समक संबंध, इसकी परिभाषा क्या लिखी है अंग्रेजी में अगर आप देखें, आइडेंटिटी रिलेशन, इसकी डिफिनीशन किताब में देखिए लिखी है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, लिखा हुआ है if every element of A is related to itself only, is related to itself only। एक शब्द देखिएगा यहां ओनली आया है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन वह रिलेशन होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं से ही रिलेशन होता है, केवल स्वयं से रिलेशन होता है। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट दिए गए हैं। अब बात करें कि आई ए क्या होगा। आई आइडेंटिटी रिलेशन को दिखाता है। ए लिखने का मतलब यह है कि सेट ए में, तो सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तत्समक संबंध क्या होगा, तो इसमें आएगा 1 का रिलेशन खुद 1 से हो। देखिए पहला एलिमेंट 1 है तो 1 का रिलेशन खुद 1 से हो, यानी 1 रिलेटेड 1, फिर कामा 2 रिलेटेड 2 और 3 रिलेटेड 3, यानी कि 1 का रिलेशन खुद 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए और 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिटी रिलेशन में कोई संबंध नहीं हो सकता। यहां पर एक शब्द आप देख रहे हो ओनली लिखा है। इफ एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव ए का केवल स्वयं से रिलेटेड हो। केवल का मतलब क्या हुआ, इनके अलावा 1 का रिलेशन 1 से हो गया, 2 का रिलेशन 2 से हो गया और 3 का रिलेशन 3 से हो गया। अब इसके अलावा इसमें कोई संबंध नहीं हो सकता। इसको कहते हैं हम तत्समक संबंध। अब ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब इसकी भी मैं वो परिभाषा यहां लिखने जा रहा हूं जो किताब में लिखी हुई है। ए में इस संबंध ये भी होगा, आर रिलेटेड ए टू ए, यानी समुच्चय ए में हम दोनों संबंध देख रहे हैं, तत्समक संबंध भी देख रहे हैं और स्वतुल्य संबंध भी देख रहे हैं। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा क्या लिखी है। इसमें देखिए सेंटेंस देखिएगा जरा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is related to itself, ये देखिए दोनों परिभाषा अगर आप देखो तो लगभग सेम है।
लगभग मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक अंतर तो आपको भी दिख रहा होगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली शब्द आया यहां पर, ये आइडेंटिटी रिलेशन की डिफिनीशन है। जरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनीशन देखो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, आप देखो इसमें एक शब्द ओनली ऊपर आया है, नीचे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें ओनली शब्द नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर बराबर लिखूं तो देखिए हर अवयव ए का, ए में कितने अवयव हैं, 3 हैं, तो हर अवयव जो ए का है वो स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3, एक का रिलेशन एक से है, यहां भी एक का रिलेशन एक से है, आइडेंटिटी में भी एक का रिलेशन एक से है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें भी एक का रिलेशन एक से है, आइडेंटिटी में 2 का रिलेशन 2 से है, इसमें भी 2 का रिलेशन 2 से है, और इसी तरह 3 से 3 का रिलेशन दोनों में है। लेकिन यहां एक शब्द आया है ओनली शब्द, यानी आइडेंटिटी में ये जो रिलेशन आपने बना दिया, एक का रिलेशन एक से, 2 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से, अब इसके अलावा इसमें कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया। हाँ, यहां पर यह जरूर कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए, लेकिन कोई और रिलेशन हो जाए इसको ये मना नहीं करता। जैसे 1 का रिलेशन 3 से हो जाए, राइट है, 1 का रिलेशन 2 से हो जाए, इसके लिए कोई प्रतिबंध यहां नहीं है। तो जो मेन डिफरेंस आपने देखा वो क्या देखा कि जो तत्समक संबंध होता है उसमें केवल आते हैं वही रिलेशन जो स्वयं से स्वयं में रिलेटेड होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन नहीं आता। जबकि स्वतुल्य संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध में प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें यह प्रतिबंध नहीं है कि दूसरा रिलेशन नहीं हो सकता। तो स्वतुल्य संबंध में और रिलेशन भी शामिल हो सकते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, ये भी शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल वही रिलेशन होंगे जो स्वयं से स्वयं में रिलेटेड होंगे। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इसमें लिखा है ओनली का मतलब केवल ये रिलेशन होंगे, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। ये कंडीशन है और ये अंतर है दोनों में। अब हम अगर बात करें कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को ये पूरा करता है। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा? ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीचे लिखा है ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होता, जब इसमें 1 3 और 1 2 ना होते, तो रिफ्लेक्सिव होता, आइडेंटिटी भी होता। लेकिन अगर हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 के अलावा 1 3 भी है, 1 2 भी है, तो रिफ्लेक्सिव अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यानी एक आइडेंटिटी रिलेशन, एक तत्समक संबंध, यह जरूर है कि वो रिफ्लेक्सिव होता है। एक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है, लेकिन किसी स्वतुल्य संबंध का तत्समक संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो जो मेन डिफरेंस है, जो बच्चों को परेशानी में डालता है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मेन अंतर क्या है, तो मेन अंतर यही है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसमें सिर्फ वही रिलेशन आप रख सकते हो जो स्वयं से स्वयं में रिलेटेड हो, इसके अलावा आप कोई नहीं रख सकते। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्वयं से स्वयं का रिलेटेड रिलेशन तो होगा, 1 से 1 होगा, 2 से 2 होगा, 3 से 3 होगा, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कोई
और रिलेशन भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है।